ओम नमः शिवाय। मैं हूं पंडित अनूप मिश्रा। आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मित्रों, स्वयं अपनी कुंडली कैसे देखें, इसके लिए हमने पीछे 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें कि हमने बताया कि ज्योतिष है क्या। इसके बाद हमने दूसरे वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि जो कुंडली के 12 भावों में जो अंक लिखे होते हैं वो अंक दरअसल राशियों के नंबर्स होते हैं। उन राशियों का कौन सा क्रमांक है, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। इसके बाद एक विषय और महत्वपूर्ण होता है, जो कुंडली के 12 खाने होते हैं, इनको हम भाव के नाम से जानते हैं। किस भाव से क्या देखते हैं, किस जगह पे कौन सा भाव होता है, इसके लिए हम लोग इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपनी पत्रिका को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि कौन सा भाव कहाँ पे है, किस भाव से क्या देखते हैं। इसके लिए हम लोग संक्षेप में इस वीडियो में बात करेंगे। मित्रों, यदि आप ज्योतिष और वास्तु के विषय पसंद करते हैं तो एकदम आसान शब्दों में ज्योतिष और वास्तु को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें। तो आगे की जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पर हम आपको बताएंगे कुंडली के भावों के बारे में। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपके सामने है भाव चार्ट। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव। भावों का क्रम एग्जैक्ट सेम रहता है जैसा कि इस चार्ट में लिखा गया है। प्रथम भाव को लग्न भाव भी कहते हैं। इसमें वो राशि लिखी जाती है जो पूर्व दिशा में उदित होती है जब किसी जातक या जातिका का जन्म होता है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ वो राशि लिखी जाती है, या राशि का क्रम, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा राशियों के नंबर्स, तो उस राशि का नंबर यहाँ लिखा जाता है जो राशि पूर्व दिशा में उदित होती है। तो जैसे ही आप उस राशि का क्रम यहाँ लिखते हैं, बाकी राशियाँ अपने आप सारे भावों में फिक्स हो जाती हैं, तो वही नंबर्स लिखे होते हैं। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, यानी उन राशियों के क्रम से भाव का कोई संबंध नहीं है। भाव हमेशा यही रहेगा, यानी प्रथम भाव यानी लग्न भाव यही होगा, द्वितीय भाव यही होगा, तृतीय भाव यही होगा। इसी प्रकार से द्वादश भाव भी यथास्थान पे ही रहेगा। सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है ये भाव। अब इन भावों को जब आप किसी ज्योतिषी के पास बैठते हैं तो प्रथम भाव को लग्न भाव, इसके स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। द्वितीय भाव के स्वामी को धनेश या द्वितीयेश कहा जाता है। तृतीय भाव के स्वामी को पराक्रमेश या फिर तृतीयेश कहते हैं। चतुर्थ भाव सुख भाव है तो इसके स्वामी को सुखेश या फिर चतुर्थेश कहते हैं। पंचमेश या संतान भाव का कारक यहाँ होता है। इस प्रकार से इनका नाम एकादशेश, द्वादशेश, दशमेश, नवमेश, अष्टमेश, सप्तमेश, ये सारे आप शब्द सुनते होंगे जब आप किसी ज्योतिषी के पास बैठते हैं। वो एग्जैक्टली इन भावों का ही नाम होता है। इनके स्वामी को, प्रथम भाव के स्वामी को जैसा मैंने बताया लग्न भाव है तो लग्नेश, इसी तरह से द्वादश भाव के स्वामी को द्वादशेश कहेंगे। तो अब मैं समझता हूँ कि ये बात आपको स्पष्ट हो गई भाव से संबंधित। अब आइए हम समझ लेते हैं इसके बाद, यानी इन भावों से क्या हम देखते हैं, इस बात को हम समझ लेते हैं। अब साथ के चार्ट से हम ये समझ लें कि किस भाव से हम किस बात का विचार करते हैं। जैसे सबसे पहला लग्न भाव, जिसको तन भाव भी कहा जाता है। तन से आप समझ गए होंगे, तन का मतलब हुआ कि इससे पूरे शरीर का विचार किया जाता है। कैसा शरीर होगा, कैसी सोच होगी, मस्तिष्क का विचार करते हैं। इस प्रकार से द्वितीय भाव से धन का विचार करते हैं, कुटुंब का विचार करते हैं। तृतीय भाव से हम पराक्रम का विचार करते हैं और किसी की सोच का भी विचार हम तृतीय भाव से करते हैं कि उसका मन कैसा है। चतुर्थ भाव से हम सुख का विचार करते हैं और संबंधों में माता का विचार करते हैं। और पंचम भाव से संतान का विचार करते हैं और बुद्धि का विचार करते हैं। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी, यह निर्धारण पंचम भाव से होता है। शिक्षा के केस में हम पंचम भाव से उच्च शिक्षा की बात करते हैं। इस प्रकार से छठे भाव से रोग और ऋण की बात करते हैं और इससे हम
सेवा की भी बात करते हैं, यानी नौकरी के बारे में भी अगर चिंतन करना हो तो हम छठे भाव से ही देखते हैं। सप्तम भाव जारा भाव यानी स्पाउस हाउस है, इसे पति या पत्नी का विचार करते हैं और व्यापारिक साझेदारी का भी विचार करते हैं। अष्टम भाव से कष्ट का विचार तो करते ही हैं, आयुर्बल का भी विचार अष्टम भाव से करते हैं। नवम भाव से धर्म का विचार करते हैं और दशम भाव से कर्म का विचार करते हैं कि आदमी का कर्म किस प्रकार का होगा, किस प्रकार के कर्म से इंसान को अच्छा रहेगा। और एकादश भाव लाभ भाव है, यानी जो कर्म आपने किया उसका प्रतिफल कैसा मिलेगा जीवन में, यह निर्धारण एकादश भाव से होता है। द्वादश भाव व्यय भाव है, यानी आपकी व्यय की मानसिकता कैसी होगी। साथ में एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, किसी भी भाव से द्वादश भाव उसका व्यय भाव होता है। यहाँ पर यदि हम प्रथम भाव से जीवन का विचार करते हैं तो द्वादश भाव से जीवन का भी व्यय हम देखते हैं, यानी मृत्यु का भी विचार द्वादश भाव से होता है और तमाम बातों का विचार अलग अलग भावों से किया जाता है। हम आने वाले वीडियोज़ में इस पर भी बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इस सीरीज़ के बाकी 2 वीडियोज़ जो मैंने पहले बनाए हैं उन वीडियोज़ को भी देखिए। मैं उनका लिंक एंड स्क्रीन पे भी दूंगा और आई बटन में भी इसका लिंक मिलेगा, इसको आप ध्यान से देखें। निश्चित रूप से आपकी समझने की शक्ति बढ़ेगी। जब आप ज्योतिष के सामने बैठेंगे तो उसकी बातों को या किसी भी ज्योतिषी की बातों को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। धन्यवाद।